तो स्टूडेंट देखते हैं, ये 2025 का सवाल है हमारा, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई N2 हैज 3 times द डिके कांस्टेंट एज कंपेयर्ड टू द डिके कांस्टेंट ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई N1। तो अगर मान लीजिए ये N1 के लिए हम λ1 लिख लेते हैं, इसकी एक्टिविटी के लिए λ1 लिख लीजिए, यहाँ पे λ1 लिख लीजिए। तो 3 times ऑफ λ1 जो है वो λ2 के बराबर हो जाएगा। λ2 जो है वो 3 times जो है इसके रिस्पेक्ट में। The initial both the nuclei are same, तो n equal to n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। The ratio of number of nuclei n to the number of nuclei n1 after one half life, एक हाफ लाइफ के बाद, n1 की एक हाफ लाइफ के बाद पूछ रहे हैं कि क्या रेशियो रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 2t, और n1 लिख सकते हैं n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इनिशियली देखिए दोनों सेम दिए हुए हैं, इसलिए हमने ये भी n नॉट ये भी n नॉट लिखा। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो n नॉट से n नॉट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी n2 अपॉन n1, और ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी e की पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ टी। और ये वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए, लैम्डा 2 की जगह आप 3 लैम्डा 1 रख दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा 2, अगर आप यहाँ पे 3 लैम्डा तो माइनस आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी n2 अपॉन n1 इक्वल टू e की पावर कितना आ जाएगा ये हमारे पास -2 लैम्डा 2 हमें रखना पड़ेगा। तो लैम्डा 2 की जगह में 3 लैम्डा 1 रखा तो -2 लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया। और एक हाफ लाइफ पूछा, तो हमें मालूम है टी हाफ की वैल्यू जो होती है वो ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा होती है, ये वैल्यू होती है टी हाफ। और जो हमारे पास डिके कांस्टेंट है उसमें ये रिलेशन होता है डिके कांस्टेंट में। तो यहां पे टी की जगह हम क्या लिखेंगे, ln2 बाय लैम्डा, और पहले के लिए पूछा गया तो ये अगर फर्स्ट के लिए है तो ये भी फर्स्ट के लिए हो जाएगा। तो n2 बाय n1 इक्वल टू e की पावर -2 लैम्डा 1, ये ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 से लैम्डा 1 ये कैंसिल हो गया, ये आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो n2 बाय n1 इक्वल टू e की पावर ln ऑफ -4, ठीक है ना। 2 की पावर -2 आ गया, 2 की पावर -2। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर -2, इसका मतलब है 1/4 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 1/4। याद रखिए n2 बाय n1 पूछा, अगर आपने गलती से n1 बाय n2 निकाल दिया तो फिर वो 4 हो जाता। तो इसका जरा ध्यान रखना है हमें कौन से ऑप्शंस गिवन है। तो इस तरह से सवाल हो जाता है। इवन क्वेश्चन इजी ही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस